अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 का फिजिक्स का टारगेट पेपर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टारगेट पेपर है। और ये तकरीबन बेस्ट जो टॉप कॉलेजेस और स्कूल्स है, टॉप कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स हैं, उनको जो है देख के उनके प्रीलियंस वगैरह और पास पेपर्स जो हैं वो देख के बनाया गया है। तो इसमें हाईली तकरीबन 100% चांस है कि ये पेपर जो है इसमें से तकरीबन 100% जो है वो पेपर में टारगेटेड क्वेश्चन आएंगे। और ये इस पेपर की पीडीएफ जो है अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप इसे डाउनलोड कर लिएगा। सबसे पहले जो है सेक्शन बी, और सेक्शन बी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो आती है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में डेरिवेशंस। तो डेरिवेशंस जो है आपने जो करनी है, सबसे पहले तो ये चार डेरिवेशंस करनी है। फिर इसके अलावा जो हैं ये क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं कि जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो प्रूव करना है कि एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है, या फिर ये ऐसे भी आ सकता है कि वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है पैथ के। इसके बाद है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है उसको डिफाइन करना, और साथ में एक्सप्रेशन देनी है, यानी कि डेरिवेशन देनी है ऑर्बिटल स्पीड और टाइम पीरियड की सैटेलाइट की। फिर अगला क्वेश्चन जो है उसमें यह है कि ये बताना है कि किस तरह से टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट कर सकता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को, और इसी की एक डेरिवेशन है ये जो है ड्राइव करनी है आपको। और इसके बाद एक क्वेश्चन है कि टर्मिनल वेलोसिटी को डिफाइन करना है, और इसके साथ ही मैथमेटिकल इक्वेशन देनी है आपको सॉलिड स्फीयर की, जो कि मूव कर रहा है विस्कस फ्लूइड के ज़रिए। इसके बाद सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो है कि इक्वेशन ड्राइव करनी है, डेरिवेशन उसकी बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की। और लास्ट जो इस सेक्शन का क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें डिफाइन करना है एंगल ऑफ बैंकिंग, और इसमें भी एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है ऑप्टिमम बैंकिंग एंगल की एक फ्रिक्शनलेस कर्व रोड के। ये तो हो गए सारे आपके डेरिवेशंस के पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो बनाया गया है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें असल में न्यूमेरिकल्स ये जो लिखे हुए हैं ये तो एग्जाम्पल क्वेश्चन हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें से ये टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक से आपने सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट टॉपिक ये है कि बुलेट एंड ब्लॉक मोमेंटम के हवाले से है ये। तो इसमें ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये एग्जाम्पल के तौर पे कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है वैल्यूज़ जो है वहाँ पे चेंज हों, ये वाली वैल्यूज़। तो आपने जो है सिर्फ इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी, बल्कि इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब की प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह से सेकंड टॉपिक है डोपलर इफेक्ट का, फिर हाइड्रोलिक प्रेस हो गया या पैसकेल्स लॉ हो गया। इसके बाद डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी इम्पॉर्टेंट है, विस्कस ड्रैग हो गया। और लास्ट में जो है कैपेसिटर और रजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन करके आता है कि दो रजिस्टर्स या दो कैपेसिटर कंबाइन किए गए हैं एक बैटरी के ज़रिए, और उनकी टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस, इसके साथ ही इनका चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बताना है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल आ सकता है और वैल्यू चेंज हो सकती हैं। इसके बाद लास्ट जो है वो सेक्शन सी की बात करेंगे। सेक्शन सी में जो है जितने क्वेश्चन हैं इसमें से इम्पॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो एक तो ये क्वेश्चन है इन इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन्स वाला पूरा डेरिवेशंस के साथ। सेकंड जो है इसके अंदर वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है बर्नौलीज प्रिंसिपल। और थर्ड जो है इसमें वो है न्यूटन्स। और फोर्थ जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। इसका मतलब ये है अगर आप ये चार क्वेश्चन करते हैं तो इनमें से भी तकरीबन आपके दो क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आपको नज़र आ सकता है। और अगर आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ चाहिए तो वो जो है व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहाँ से जाके जो है आप उसे ज्वाइन कर लिएगा, क्योंकि पेपर से पहले एक दिन पहले जो है वहाँ पे एमसीक्यूज़ शेयर किए जाएंगे।